नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महावतार नरसिम्हा नाम की एनिमेटेड फिल्म के बारे में। ये फिल्म होम्बाले फिल्म्स ने रिलीज की है, जो पहले से ही केजीएफ और कांतारा जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती है। हालांकि ये फिल्म पूरी तरह होम्बाले की प्रोडक्शन नहीं है। असल में फिल्म के डायरेक्टर ने इसे पहले से तैयार किया था और बाद में होम्बाले उनके साथ जुड़ा और इस प्रोजेक्ट को बड़े स्तर पर ले जाकर पैन इंडिया रिलीज दिया। उनका साफ इरादा है कि आने वाले वर्षों में वे विभिन्न अवतारों को लेकर एक बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाएंगे। उन्होंने अगले 6-7 फिल्मों का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जो अगले 8 से 10 वर्षों तक एक के बाद एक रिलीज होंगी। अब बात करते हैं फिल्म की। कहानी तो हम सब जानते हैं, भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की, जिसने हिरण्यकशिपु का वध किया था। हम सबने प्रहलाद की ये कहानी बचपन में पढ़ी या टीवी सीरियल्स में देखी है। इस फिल्म का दिलचस्प पहलू यह है कि इसका फोकस सिर्फ नरसिंह अवतार पर नहीं है, बल्कि कहानी के पहले हिस्से में हिरण्यकशिपु और उसके भाई हिरण्याक्ष की ओरिजिन स्टोरी को भी विस्तार से दिखाया गया है। लगभग 2 घंटे के रन टाइम वाली इस फिल्म का पहला हिस्सा हमें यह बताता है कि कैसे ये दोनों भाई जन्म लेते हैं, कैसे अत्याचार करना शुरू करते हैं और आखिर हिरण्याक्ष का वध किस तरह से हुआ। हमें फिल्म में एक बड़े अवतार की झलक भी देखने को मिलती है, जो विजुअल स्तर पर शानदार तरीके से पेश किया गया है। क्योंकि कहानी हम सबको पहले से पता है, असली सवाल यह बनता है कि फिल्म की प्रेजेंटेशन कैसी है। मुझे कहना पड़ेगा कि इस फिल्म की एनिमेशन क्वालिटी भारतीय एनिमेशन के हिसाब से बेहतरीन है। हर कैरेक्टर को बहुत डिटेल के साथ डिजाइन किया गया है। उनके कवच क्वच, हथियार, चेहरे के हाव भाव, सब कुछ एकदम दमदार लगता है। खासकर जब क्लाइमैक्स में नरसिंह अवतार हिरण्यकशिपु का वध करता है, तो उस पूरे सीक्वेंस को जिस ब्रूटल और ग्रैंड स्केल पर डिजाइन किया गया है, वो वाकई देखने लायक है। हालांकि 3D इफेक्ट्स में मुझे थोड़ी कमी लगी। ऐसा लगता है कि कुछ शॉट्स में डेप्थ के साथ छेड़छाड़ की गई है ताकि 3D का असर ज्यादा लगे। लेकिन जिन लोगों ने ज्यादा इंटरनेशनल 3D कंटेंट देखा है, वे समझ जाएंगे कि ये पूरी तरह फ्लॉलेस नहीं है। इसके बावजूद विजुअल स्टोरी टेलिंग और एक्शन कोरियोग्राफी इतनी दमदार है कि ये छोटी मोटी कमियां नजरअंदाज की जा सकती है। अब बात करते हैं फिल्म के इमोशनल इम्पैक्ट की। जब प्रहलाद को बार बार यातनाएं दी जाती है, विष्णु उसका हर बार बचाव करते हैं, तो कुछ सीन्स सच में दिल को छू जाते हैं। जैसे एक सीन में जब असुर प्रहलाद को पहाड़ से धक्का देने आते हैं, तो उनमें से कुछ के दिल में बदलाव आता है। इन सीन्स में इमोशन बहुत अच्छे से काम करते हैं। मुझे लगता है कि बच्चे इस फिल्म को खूब पसंद करेंगे। बड़ों के लिए भी ये फिल्म विजुअल्स और एक्शन के मामले में एंटरटेनिंग है, लेकिन इमोशनल डेप्थ थोड़ी और मजबूत हो सकती थी। फिल्म की बैकग्राउंड म्यूजिक का काम काफी शानदार है। कई सीक्वेंस में बीजीएम और विजुअल्स मिलकर एक बड़ी ऊर्जा पैदा करते हैं, जिससे थिएटर का अनुभव और भी मजबूत हो जाता है। लेकिन अब आते हैं फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी पर। मेरा मानना है कि भारतीय एनिमेशन को अगले स्तर पर ले जाने के लिए सिर्फ विजुअल्स और एक्शन काफी नहीं है। जरूरी है कि हम अपने किरदारों को मल्टी डायमेंशनल तरीके से पेश करें। यहां हिरण्यकशिपु और अन्य असुरों को एकदम 1 डायमेंशनल विलेंस के रूप में दिखाया गया है। वे बस हंसते हैं, अत्याचार करते हैं और नायक के सामने हारते हैं। अगर हम जरा गहराई से सोचें, तो हिरण्यकशिपु एक बहुत दिलचस्प किरदार हो सकता है। उसकी ताकत, उसका अहंकार, उसका बदला, इन सब का एक भावनात्मक आधार होता है। अगर फिल्म में इस तरह के शेड्स डाले जाते, तो उसका किरदार और भी यादगार बन सकता था। यही बात विष्णु और अन्य देवताओं के किरदारों पर भी लागू होती है। फिल्म को देखते हुए लगता है कि इसे ज्यादातर बच्चों के लिए ही डिजाइन किया गया है। अगर हम इंटरनेशनल एनिमेशन जैसे डेथ नोट, ब्लू आई सैमुराई या ट्वाइलाइट ऑफ दी गॉड्स जैसी सीरीज देखें, तो पाते हैं कि वहां किरदारों के मानवीय पहलू बहुत गहराई से दिखाए जाते हैं। वहां नायक और खलनायक दोनों ही कई परतों में पेश किए जाते हैं। भारतीय एनिमेशन को भी इसी दिशा में बढ़ने की जरूरत है। कहानी में कुछ अच्छे इमोशनल पल जरूर हैं, लेकिन कई बार लगता है कि ये फिल्म ज्यादातर एक्शन पर ही टिकी है। इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर कहानी में थोड़ा और भावनाओं की गहराई और किरदारों के अंदरूनी पहलू दिखाए जाते, तो ये फिल्म और भी असरदार हो सकती थी। ओवल महावतार नरसिम्हा एक विजुअली ग्रैंड और दमदार एनिमेटेड फिल्म है, जो बड़े पर्दे पर देखने लायक है। खासकर बच्चे इसे खूब पसंद करेंगे और बड़े दर्शक भी एक्शन और बैकग्राउंड म्यूजिक के कारण मनोरंजित होंगे। लेकिन अगर आप एक गहरी कहानी और मजबूत कैरेक्टर डेवलपमेंट की उम्मीद कर रहे हैं, तो वो कमी आपको जरूर महसूस होगी। अगर आपने ये फिल्म देखी है, तो मुझे जरूर बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा। क्या आपको इसके विजुअल्स और कहानी की ये नई प्रेजेंटेशन पसंद आई? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।